गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। PB 15 क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आप पंजाब दे विच पहली बार इलैक्ट्रीशियन ਅਤੇ इलैक्ट्रॉनिक्स ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ITI ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮ PSPCL ਅਤੇ PSTCL ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ट्रेड ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ट्रेड दोने मिलदियां जुलदियां ट्रेडां ਹਨ। ਤਾਂ फस्ट ईयर सिलेबस की गल करिए, जिन्ने भी टॉपिक ने इंट्रोडक्शन की गल करिए, टूल की गल करिए यानी औजार, उस तो बाद सैल बैटरी ट्रांसफार्मर, तो सब जिन्ने भी टॉपिक ने सारे एक दूसरे नाल मिलते जुलते हैं। तो आपां सब तो पहला इलैक्ट्रीशन ट्रेड की गल करिए, यानी कि इलैक्ट्रीशन ट्रेड हुंदी की है, किस तरह इसकी शुरुआत हुई, किहड़े साइंटिस्ट आए जिन्हां ने विद्युत यानी बिजली की खोज की। ठीक है, तो सब तो पहला इंट्रोडक्शन की गल करिए। तो इंट्रोडक्शन यानी बिजली की इंट्रोडक्शन की गल करिए, इलैक्ट्रीसिटी की गल करिए, आकाश विच बिजली का चमकना। धात्विक यानी कि लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पित्तल, ये जिन्नियां भी वस्तुआं हन ये सारियां की हन धात्विक हन। तो आकाश विच विद्युत यानी बिजली का चमकना, धात्विक अते काले रंग दीयां वस्तुआं ते बिजली का गिरना मानव युगां तो प्रचलित हन, यानी कि जदों दा मानव का निर्माण होया है उस तो लैके अज भी इंसान यानी कि मानव के दिमाग विच ये चलता रहिंदा है भी जो बिजली है ये धात्विक अते काले रंग दीयां वस्तुआं ते ही क्यों डिगदी है। तो इसनूं होंद विच लियाउण लई इंसान अनेकां यतन करता रहा। तो लगभग अज तो 2500 साल पहला 2500 साल पहला की गल करिए तो एक साइंटिस्ट होया, विज्ञानी होया थेलस, जिसने विद्युत यानी बिजली की इलैक्ट्रीसिटी की खोज की सी। ठीक है, तो साइंटिस्ट थेलस। ठीक है, एग्जाम की गल करिए ITI दे इस विच अक्सर ये क्वेश्चन आता रहता है, इलैक्ट्रीसिटी की खोज किन्ने की? थेलस ने की। लगभग 2500 साल पहला कहरवा नामक पदार्थ, कहरवा नाम का एक पदार्थ सी, यानी कि इलैक्ट्रॉन नाम का एक पदार्थ जिसनों रेशम के कपड़े दे नाल रगड़िया गया। किस दे नाल रगड़िया गया? रेशम के कपड़े दे नाल रगड़िया गया, यानी कि क्लॉथ मीन्स होता है कपड़ा। किस चीज की छड़ सी? कहरवा यानी कि इलैक्ट्रॉन नामक पदार्थ की एक छड़ सी। ठीक है, ये की अपनी छड़। जदों कहरवा इलैक्ट्रॉन नामक पदार्थ की छड़ नूं रेशम के कपड़े दे नाल रगड़िया गया तो उस विच कुछ चार्ज पैदा हो गया। की पैदा हो गया? चार्ज पैदा हो गया, जिस नाल पेपर दे छोटे छोटे टुकड़ियां नूं आकर्षित करने का गुण प्राप्त होया। जदों कोई आपां गल करिए किसी भी चीज़ नूं किसी पदार्थ नाल रगड़िया जाता है उस विच हीट पैदा हो जाती है, यानी कि चार्ज पैदा हो जाता है। तो जदों कहरवा इलैक्ट्रॉन नामक पदार्थ की छड़ नूं रेशम के कपड़े दे नाल रगड़िया गया उस विच कुछ चार्ज पैदा हो गया जो कि पेपर के छोटे छोटे टुकड़ियां नूं आकर्षित करने का गुण प्राप्त होया। तो थेलस ने की किया? ये जिहड़ा चार्ज पैदा होया सी उन्होंने इलैक्ट्रीसिटी का नाम दे दिता। इलैक्ट्रीसिटी यानी कि बिजली का नाम दे दिता गया। किस चीज़ का नाम दे दिता गया? इलैक्ट्रीसिटी यानी कि बिजली का नाम। 2500 साल पहला विज्ञानी की गल करिए तो आपां थेलस साइंटिस्ट कहा जाता भी। कहरवा नामक यानी कि इलैक्ट्रॉन नामक पदार्थ की छड़ नूं
ਜਦੋਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ ਕੁਝ ਚਾਰਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਾਰਜ ਦੀ, ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚਾਰਜ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਰਜ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਯਾਨੀ ਕਿ SI ਇਕਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ SI ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ITI ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ? ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੂਲਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਦੀ ਯੂਨਿਟ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲੀਟਰ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੰਬਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੀਟਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਾਤਰਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੂਲਮ। ITI ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਯਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰਸ਼ਣ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਗੜ ਨਾਲ ਕਈ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਹੀਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸੀ ਸਥਿਰ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ। ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਸਥਿਰ ਬਿਜਲੀ, यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी इलेक्ट्रिसिटी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इंग्लिश की गल करिए तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पंजाबी दे विच बोलिया जाता है स्थिर बिजली। ठीक है, तो एग्जाम दे विच पेपर दे विच अक्सर कई बार क्वेश्चन आ जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की खोज किन्ने की? वो भी जो साइंटिस्ट यानी विज्ञानी आऊगा वो भी थिलस है। बिजली की खोज किन्ने की? वो भी जिहड़ा नाम तुसी थिलस याद रखना है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि स्थिर। स्थिर की गल करिए तो आपां स्थिर सुभाव वाली, यानी कि जिसनूं एक जगह तो दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता सी, यानी तारां दे विच नहीं प्रवाहित किया जा सकता सी। स्थिर का मतलब होता है हुंदा है एक जगह स्थिर रहना। तो इस तो बाद 19वीं सदी दे विच 19वीं सदी की गल करिए, 19वीं सदी दे विच वोल्टा नामिक साइंटिस्ट, पहले साइंटिस्ट की मैंने गल की थिलस, ये तुसी याद रखना है। दूसरा साइंटिस्ट जो आया वो आया वोल्टा, जिसने की किया 19वीं सदी तो बाद की गल कर रहा मैं। तो वोल्टा नाम दे विज्ञानी ने रसायनिक पदार्थों की किरिया तो बिजली पैदा की। उनदे विच अगर आप गल करिए सैल बैटरी की, तो जो एक सैल वोल्टा नामिक विज्ञानिक ने एक सैल का निर्माण किया। तो 19वीं सदी तो बाद वोल्टा नामिक विज्ञानी यानी साइंटिस्ट ने रसायनिक किरिया
ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਚੱਲ ਵਿਦੁਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਲ ਬਿਜਲੀ। ਚੱਲ ਬਿਜਲੀ यानी कि डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। हुण चल विद्युत की गल करिए, नाम तो ही पता लगता आपां नूं चल दा मतलब हुंदा चलना, यानी कि डायनामिक इलैक्ट्रिसिटी जिन्नू तारां दे विच भी गुजारिया जा सकदा सी, चलाया जा सकदा सी, जिस तो नेका उपयोग किए जा सकते सी, रोशनी के रूप विच, हीट के रूप विच। ठीक है, कोई भी ऊर्जा अगर आप पैदा करनी है तो यानी कि चल विद्युत यानी कि डायनेमिक इलैक्ट्रिसिटी का यूज करके आप रोशनी पैदा कर सकते सी, हीट पैदा कर सकते सी। ठीक है, इस तो बाद तीसरा साइंटिस्ट यानी कि फैराडे। ठीक है, सब तो पहला थेलस आया, स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी। उस तो बाद वोल्टा आया, उसने डायनामिक इलैक्ट्रिसिटी। उस तो बाद फैराडे। ठीक है, तो विद्युत का बिजली का निर्माण करने वाला थेलस या स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी का निर्माण करने वाला थेलस। पेपर दे विच अगर अक्सर क्वेश्चन आता रहता है तो तुसीं याद रखना है। उस तो बाद वोल्टा ने डायनेमिक इलैक्ट्रिसिटी का निर्माण किया। इस बारे तुहानूं मैं पहला ही दस चुका भी रसायनिक पदार्थों की किरिया तो बिजली पैदा की, जिसनूं डायनेमिक इलैक्ट्रिसिटी कहा जाता है, जो कि तारां दे विच चल सकती सी, जिसनूं चल बिजली का नाम यानी कि चल विद्युत यानी कि डायनेमिक इलैक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इस तो बाद अगर आप फैराडे की गल करिए, फैराडे ने नाम दे वैज्ञानिक ने चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा, चुंबकीय बल रेखावां दे द्वारा धात्विक चालक द्वारा लगातार छेदन करके, यानी कि मोटर की गल करिए, जनरेटर की गल करिए, चुंबकीय बल रेखावां द्वारा धात्विक चालक यानी कि कोपर, आपां किसी मोटर की गल करिए, जनरेटर की गल करिए तो उहदे च जिहड़ी वाइंडिंग हुंदी है वो कोपर दी हुंदी है। वो कहंदे भी चालक धात्विक चालक द्वारा लगातार छेदन करके विद्युत का निर्माण किया। ठीक है, यानी कि बल्क क्वांटिटी, अगर आपां नूं ज़्यादा क्वांटिटी दे विच लोड़ है तो आपां की चुंबकीय बल रेखावां का उपयोग करांगे। ठीक है, वो फैराडे ने किया सी। ठीक है, धात्विक। इस तरह बिजली एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका उपयोग हीट के रूप विच यानी कि उष्मा के रूप विच, प्रकाश के रूप विच, प्रकाश यानी कि जो भी आप लैंप जगाउंदे आ यानी कि रोशनी के रूप विच, मैकेनिकल। ठीक है, मैकेनिकल के रूप विच सब तो पहला हीट के रूप विच, उस तो बाद गल करिए आप प्रकाश यानी कि रोशनी के रूप विच। नंबर 3 मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक बोलिया जाता है इनू। पंजाबी च गल करिए तो यांत्रिक ऊर्जा के रूप विच अनुभव किया जा सकता है। होर ऊर्जा की तरह, होर ऊर्जा की तरह बिजली ऊर्जा नूं अलग अलग तरह दियां ऊर्जावां तो पैदा किया जा सकता है। किद्दां? यानी कि किसी भी जनरेटर नूं अगर आप चलाउने आ तो आप किस दा यूज करते हैं? डीजल का यूज करते हैं। उस तो बाद आप अल्टरनेटर लगा के वो कहते भी होर ऊर्जावां की तरह बिजली ऊर्जा नूं भी पैदा किया जा सकता है, यानी कि जनरेटर के अगे आप अल्टरनेटर लगा के। ठीक है, तो आप गल करिए ऊर्जा दी यानी कि एनर्जी यानी कि ऊर्जा। ऊर्जा की है भी एक प्रकार की
ਊਰਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਊਰਜਾ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਕੈਨੀਕਲ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਰੇਟਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਆਇਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਟੂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੀਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਆਇਰਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੀਟ। ਤਾਂ ਊਰਜਾ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਿਦਿਅਤ ਦੀ ਖੋਜ, ਥੈਲਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਲਟਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ